सीईओ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग में थे। अचानक उनकी पत्नी का फोन आया। उन्होंने तुरंत सबको चुप रहने का इशारा किया। पता चला कि उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर आ रही थी। उन्होंने जल्दी से अपनी पत्नी को पास के ऑटो रिपेयर शॉप का पता बताया। उसके बाद उन्होंने अपने असिस्टेंट को आदेश दिया कि वह उस ऑटो रिपेयर शॉप को तुरंत खरीद ले। असल में आदमी ने कभी अपनी पत्नी को नहीं बताया था कि वह एक सीईओ है। जब पत्नी ऑटो रिपेयर शॉप पर पहुंची तो उसने देखा कि दुकान का मालिक उस आदमी के जूते पॉलिश कर रहा था। वह हैरान होकर पूछने लगी कि यह क्या हो रहा है। मजबूर होकर आदमी ने झूठ बोला कि दुकान का मालिक उस पर कुछ गलत नजर रखता है। ये सुनकर पत्नी गुस्से से आगा बबूला हो गई। वह तुरंत दुकान के मालिक के पास गई और उंगली दिखाकर बोली, तुम मेरे पति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। दुकान का मालिक कुछ समझाने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि आदमी उसे आंखों से इशारा कर रहा है कि सच्चाई मत बताना। बेचारे ने बात संभालने के लिए झूठ कहा कि तुम्हारे पति को गाड़ी रिपेयर करना नहीं आता। जैसे ही पत्नी ने यह सुना, उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और खुद ही गाड़ी ठीक करने लग गई। आदमी उसकी सधी हुई हरकतें देखकर दंग रह गया। मरम्मत पूरी करने के बाद पत्नी ने दुकान के मालिक से 300 युआन लिए और कहा, अगली बार मेरे पति को तंग मत करना। बाद में वे दोनों सब्जी मंडी गए। वहाँ महिला एक मछली खरीदना चाहती थी, लेकिन उसे पता चला कि जो मछली अभी अभी मरी है वह आधे दाम में मिल रही है। उसने तय किया कि थोड़ी देर में आकर खरीदेगी। ये देखकर आदमी ने तुरंत 200 युआन देकर मछली वाले से कहा कि एक जिंदा मछली को ऐसे दिखाओ जैसे वह अभी अभी मरी हो। फिर उसने जल्दी से पत्नी को बताया कि देखो, यहाँ एक मछली अभी अभी मरी है। पत्नी खुश होकर मछली खरीद लाई। घर पहुंचने के बाद आदमी ने कहा कि आज वह खुद खाना बनाएगा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसे खाना बनाना आता ही नहीं। मजबूर होकर उसने बाहर से खाना मंगवाया और ऐसे दिखाया जैसे उसने खुद बनाया हो। उसी वक्त पत्नी के पैरों के नीचे डिलीवरी का बिल आ गया। उसने झुककर उसे उठाया और आदमी की मासूम सूरत को देखकर मुस्कुराई। फिर चुपचाप वह पर्ची अपने पास रख ली।